नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड से खबरों का आना जारी है और हम आपके लिए 5 ऐसी खबरें लेकर आए हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है और इसका पीआर से कोई संबंध नहीं है। बॉलीवुड में तमाम सितारों की नींद आजकल उड़ी हुई है, ये बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन जिस सितारे की नींद गायब हो जाने की पुष्टि एक तरह से हो चुकी है, उसका नाम है सलमान खान। जी हाँ, 12 अक्टूबर को एनसीपी के लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान ज़बरदस्त सुर्खियों में है, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने यह हत्या कराई, ये कहा जा रहा है। और उसके बाद से सलमान खान उनके निशाने पर तो खैर पहले से ही है, लेकिन उनकी सुरक्षा ज़बरदस्त ढंग से बढ़ा दी गई, क्योंकि कहा गया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो सलमान खान के दोस्त थे। तो खैर, इस हत्या के बाद से सलमान को काफ़ी लगातार घबराया हुआ सा, परेशान सा देखा तो गया है। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत में ये बात साफ कर दी है कि सलमान खान को आजकल नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि सलमान जो है, उन्होंने मेरे पिता की मौत के बाद में मेरा और मेरे परिवार का जो है काफ़ी ध्यान रखा है। वो रोज़ बातचीत करते हैं मुझसे और मेरे परिवार से, जो है उनके हालचाल लेते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये बताया कि सलमान ने उनसे कहा है कि आजकल उनको रात में नींद नहीं आ रही है। जी हाँ, इस तरह की खबरें पहले भी आई थी और हमने आपको बताया था अनऑफिशियल सोर्सेज से कि सलमान आजकल रात में सो नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये बात भी आई थी कि वो लगातार जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं, ये भी एक बात सामने आई है। तो इसकी सच्चाई तो खैर कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर पक्का हो गया है कि सलमान खान को नींद में जो है बड़ी दिक्कत है और उनके खिलाफ जो है बहुत सारी बातें हो रही है। हालांकि बहुत सारे लोग उनके फेवर में भी हैं। और जैसे कि सलीम खान का इंटरव्यू है उनके पिता का, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने काला हिरण तो क्या मारना, मतलब वो तो कॉकरोच भी नहीं मार सकता है। और इसके बाद से बिश्नोई समाज जो है सलमान और उनके पिता के खिलाफ खड़ा हो गया है और उनके जो है पुतले जो हैं जलाए जाने की खबरें आ रही है। और जैसे कि आप जानते हैं, ये सारा मामला जो है सलमान खान वर्सेस बिश्नोई समाज या सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई जो है, इसके पीछे जो है 1998 में काले हिरणों की जो हत्या का मामला है वो है। तो ये सलमान खान का मामला है। एक और स्टार जिसकी नींद आजकल उड़ी हुई है वो है जानवी कपूर। लेकिन जानवी कपूर से ज़्यादा नींदें जो है उनके पिताजी की उड़ी हुई हैं, बोनी कपूर की। जैसे कि आप जानते हैं कि जानवी ने जो है सितंबर में डेब्यू किया था साउथ में, तेलुगु फिल्म आई थी उनकी देवरा। लेकिन जितना टाइम उस फिल्म में उनको मिला था, उस बात की सबने हंसी उड़ाई थी। बमुश्किल जो है 4-5 सीन थे और बमुश्किल जो है 15 मिनट वो उस पूरी फिल्म में दिखाई दी थी। और इसके बाद से जो है जानवी और उनके पिता दोनों की नींदें गायब है, होश उड़े हुए हैं, क्योंकि ये लगातार कहा गया अगर ऐसा ही रोल वहाँ करना है साउथ की फिल्मों में जाके, और ये कहना है कि मैं तो श्रीदेवी की बेटी हूँ और मुझे भी साउथ में वैसा ही प्यार मिले जैसे लोगों ने श्रीदेवी को दिया। लेकिन अगर आप 15 मिनट के 4 सीन वाले रोल करेंगे जिसमें 2 गाने होंगे और जिसमें से एक गाना बाद में फिल्म की रिलीज़ के बाद में काट दिया जाएगा, अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर क्या होगा। तो अब खबर ये आ रही है कि जानवी की जो दूसरी फिल्म है वहाँ के स्टार रामचरण के साथ में, तो जानवी कपूर के पिताजी जो हैं लगातार रामचरण और उनकी फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनके पीछे इस बात के लिए लगे हैं कि जानवी का जो रोल हो इस फिल्म में, एक तो मजबूत हो और दूसरा उसकी लेंथ बड़ी हो, मतलब उसका रन टाइम बढ़ा हुआ हो। क्योंकि अगर दूसरी फिल्म में भी अगर ऐसा ही कुछ हुआ जैसा देवरा में हुआ है, तब तो बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। और जानवी कपूर क्योंकि पूरी तरह से अब साउथ पे फोकस कर रही हैं, तो उनका बॉलीवुड में फ़िलहाल जो है ध्यान नहीं है। ऐसे में उनकी एक फ़िल्म जो है जिसका नाम है परम सुंदरी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके साथ में नज़र आएंगे, तो इस फिल्म की बातें तो हो रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म से जानवी की विदाई हो सकती है। और इसकी वजह ये बताई गई है कि रामचरण की जो फिल्म है साउथ में और परम सुंदरी की जो शूटिंग के डेट्स हैं वो क्लैश कर रही हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि क्योंकि वो फिल्म जो है जानवी साइन कर चुकी हैं, उनका फोकस जो है साउथ के बड़े स्टार्स के साथ काम करने पर है, तो ऐसे में यही संभव है कि वो परम सुंदरी को जो है वो नकार दें। तो अब ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह, मतलब जानवी की जगह साउथ की एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की जो है इस फिल्म में एंट्री हो सकती। तो देखना है इस बारे में क्या अपडेट आएगा और जानवी और उनके पिता को कितनी सफलता मिलेगी जो उनकी दूसरी फिल्म आने वाली है उसमें जानवी का रोल बड़ा करा पाने में, बड़ा और महत्वपूर्ण भी। तीसरी खबर, क्योंकि हमने देवरा की बात की तो हम जूनियर एनटीआर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में आ रहे हैं, जानवी उधर जा रही है, जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में आ रहे हैं। अगले साल उनकी फिल्म आने वाली है यशराज फिल्म्स की वार 2।
तो इस फिल्म में जूनियर एनटीआर जो है वो विलेन का रोल निभा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं। तो खैर इस बारे में बहुत सारी खबरें आ चुकी, लेकिन जो लेटेस्ट मामला है दरअसल वो जूनियर एनटीआर के एक वीडियो का है। एक वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है जिसमें जूनियर एनटीआर और अयान मुखर्जी और एक दो लोग जो हैं, शायद वो फिल्म की टीम के ही होंगे, वो किसी रेस्टोरेंट या होटल से खाना वगैरह खा के रात को बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जूनियर एनटीआर की चाल में जो है लड़खड़ाहट है। अब ये क्या बता रही है? अब इशारा यही मिल रहा है कि वो ड्रिंक किए हुए हैं, और ये कोई बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिस पे कोई हाय तौबा मचाने वाली बात नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में ये वीडियो आने के बाद में साउथ में जूनियर एनटीआर के फैंस जो है बॉलीवुड में जो पेपराजी जर्नलिज्म है उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हर सितारे की जो है एक पर्सनल लाइफ भी होती है और उस लाइन को जो है किसी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और पेपराजीज को ये समझना चाहिए कि अगर उनके पास कोई वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है किसी सेलिब्रिटी का, तो कौन सा वीडियो डालना है और कौन सा नहीं डालना है सोशल मीडिया में। क्योंकि सितारों का, जैसे कि आप जानते हैं, सब कुछ जो है इमेज पर ही टिका होता है। और साउथ में तो यह है कि वहाँ जो लोग हैं वो कई सितारों को जो है अपने भगवान की तरह मानते हैं, तो उनके लिए इस तरह की चीज़ बर्दाश्त कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उनका सितारा जिसको भगवान मानते हैं किसी होटल से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल रहा है। इस बारे में क्या सोचते हैं आप लिखकर बताइएगा। चौथी खबर जो आ रही है वो एक और नेपो किड की एंट्री बॉलीवुड में होने जा रही है। जी हाँ, और इनका नाम जो है वो है शनाया कपूर। शनाया कपूर जो है बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर और उनकी वाइफ महीप कपूर की बेटी हैं, और विक्रांत मैसी के साथ उनकी फिल्म आएगी आँखों की गुस्ताखियाँ, और इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे संतोष सिंह। तो ये फिल्म जो है रस्किन बॉन्ड जो बहुत ही फेमस लेखक हैं उनकी एक कहानी है द आइज हैव इट, तो उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड होगी। ये फिल्म अगले साल आएगी। कपूर फैमिली से एक और जो एक्टर है वो बॉलीवुड में आने जा रहा है, एक और नेपो किड बॉलीवुड में आने जा रहा है। और शनाया जो है इनको 2022 में पहले करण जौहर लॉन्च करने वाले थे, और उस फिल्म का नाम होना था बेधड़क। लेकिन वो फिल्म जो है क्योंकि हालत ख़राब होती गई है धर्मा प्रोडक्शंस की पिछले 2-2.5 सालों में, तो उस वजह से जो है ये फिल्म शेल्व कर दी गई थी। तो बताया जाता है कि शनाया को उससे बड़ा धक्का लगा था, लेकिन अब मामला ठीक है क्योंकि वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। आज की आखिरी खबर जो है करण जौहर की, जैसे कि आप जानते हैं कि उनकी फिल्म कंपनी जो है धर्मा प्रोडक्शंस, उसका 50% स्टेक जो है वो बिक चुका है। उसमें 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है। लेकिन अब ये खबरें आने के बाद में करण जौहर ज़रूर थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, और क्रिप्टिक पोस्ट में लिखकर ये बता रहे हैं कि भाई जो लोग नीचे के लेवल पे होते हैं सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जो लोग ऊपर होते हैं उनके तो आपस में मतलब समझौते वगैरह हो जाते हैं, कोलैबोरेशन हो जाते हैं। तो करण जौहर एक तरीके से लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। जो लोग उनकी फिल्म कंपनी का आधा हिस्सा जो है बिक जाने को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो करण जौहर बता रहे कि भाई हमारी लाइफ में तो कोई स्ट्रगल है नहीं, हमारी लाइफ में तो जो है ये है कि हम कोलैबोरेट कर लेते हैं, किसी को अपना हिस्सा दिया और उससे कुछ ले लिया। तो इस तरह से गिव एंड टेक वाला मामला चलता है फिल्म इंडस्ट्री में, ये बात तो खैर सब जानते हैं। लेकिन अब ये आया है कि करण जौहर आखिर इतनी जल्दी कंगाल कैसे हो गए, मतलब ये हालत कैसे हो गई उनकी कि उनको अपनी कंपनी का आधा हिस्सा बेचना पड़ गया 1000 करोड़ रुपए में। हालांकि ये सौदा क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर बहुत सारी स्टोरीज चल रही, लेकिन अब करण जौहर की जो फिल्म कंपनी है उसके जो अकाउंट्स हैं उसकी कुछ चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही। लेकिन मोटे तौर पर एक चीज़ ये आई है कि साल 2022 से 24 के बीच में जो है करण जौहर ने 10 फिल्में बनाई थी। इसमें से सिर्फ एक ही फिल्म हिट रही थी, जबकि 4 फिल्में एवरेज साबित हुई थी, और इसके अलावा 2 फिल्में फ्लॉप रही थी, 2 डिज़ास्टर रही थी, और एक जो है वो फिल्म एवरेज साबित हुई थी। तो इस तरह से जो पूरा मामला था कुल मिला के ये था कि करण जौहर जो अपनी फिल्मों में पैसा लगा रहे थे वो निकल नहीं पा रहा था। और जो अलग अलग खबरें आ रही उस पर कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या वो खबरें आ रही है बहुत डिटेल में, जो उनके अकाउंट्स की बात करती है, साल दर साल जो है किस तरह से उन्होंने खर्चा किया और किस तरह से वापसी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ही अनाप शनाप खर्च हो रहा था और ओवर बजट हो रही थी तमाम फिल्में। और जैसा कि करण खुद ही कह चुके हैं कि वो नए से नए लोग जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा फीस मांगने लगे थे। दरअसल ऑफ़र तो वही कर रहे थे शुरू में। तो ये ओवर बजटिंग जो है और लोगों को ओवर पे करना, ये जो चीज़ें चल रही थी, उसने करण जौहर की कंपनी का इसलिए दिवाला निकाल दिया
क्योंकि जो पैसा वो लगा रहे थे फिल्मों में वो वापस नहीं आ रहा था। तो ठीक है, अब ये हिसाब आ गया है कि भाई 2 साल 3 साल में आपने 10 फिल्म बनाई, सिर्फ एक हिट, तो मतलब बात वही है, नाम बड़े और दर्शन छोटे कह लीजिए चाहे खोटे कह लीजिए। तो ये खबरें थी कुछ ज़रूरी, जिन्हें आपके साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। क्या सोचते हैं आप इन खबरों के बारे में, या किसी खास खबर के बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।